बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज हम। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के सॉल्व न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आज आपको। मैंने क्लास 9 का जो है वो स्टार्ट किया न्यूमेरिकल्स। क्लास 9 को तो मैं फ़िलहाल नहीं पढ़ा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्लास 9 को भी पढ़ा दूँ। टाइमिंग की कमी होने की वजह से ऐसा हो रहा था। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, जिसमें कहा जा रहा है अ पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस 15 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फाइंड द रिजल्टेंट। आपको लाइक पैरेलल फोर्सेस जो है वो दी हुई हैं। पहली बात तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस आपने पहले लिखना है, ठीक है। और उसके बाद दो फोर्सेस तो होंगे ना, पैरेलल फोर्सेस मिनिमम। तो आप क्या कहें कि भाई F1 आपको गिवन है और यू भी कहा जा सकता है कि भाई F2 भी गिवन है। लाइक है तो इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, जो कि 15 न्यूटन का इन्होंने दिया हुआ है। ये वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसकी भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं समझा दूंगी। रिजल्टेंट फोर्स आपको मालूम करनी है। आपको क्या मालूम करना है? रिजल्टेंट फोर्स को आपने मालूम करना है। अब रिजल्टेंट जो है लाइक फोर्सेस में निकालना है तो सिंपल एडिशन होता है। हालांकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, F को F1 लेंगे और F2 लेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब 15 + 15 आपने कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 13 न्यूटन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, जो कि बहुत सिंपल था लाइक फोर्सेस निकालने के लिए। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सी को, मतलब 1 के पार्ट सी को, जो कि आपको नजर आ रहा है, उसमें लिखा है 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आपको दी हुई है जो कि है 10 न्यूटन। अच्छा पहले तो मैं जल्दी से आपको डाटा बनाकर बताऊं। इसका मतलब ये है कि F1 भी और F2 भी दोनों जो है वो 10 न्यूटन आपको गिवन है और आपको बिल्कुल पहले की तरह जो है रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। मैंने शायद जगह बहुत कम छोड़ी है, लेकिन चले खैर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का मसला नहीं है। रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपको मालूम करनी है, सही है। अब मुझे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया वो बताना होगा। देखें, इस तरह का एक रह गया। जब लाइक फोर्सेस लगती हैं ना तो वो सेम साइड्स लगती हैं, लाइक इस तरह जब 15 न्यूटन के लिए काम हो रहा होगा। लेकिन अभी जब अनलाइक फोर्सेस लग रही होंगी तो वो ऐसा हो रहा होगा कि एक 10 न्यूटन तो इस साइड से लग रहा होगा और एक 10 न्यूटन इस साइड से लग रहा होगा, ठीक है। या दोनों एरर्स को एक साथ आमने सामने रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखें आपसे जब फॉर एग्जाम्पल एक दो बंदे एक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं एक साथ एक ही डायरेक्शन से, तो वो फोर्स बढ़ जाएगी, ईज एज हो जाएगा। लेकिन एक बंदा एक गाड़ी को एक साइड से 10 न्यूटन की ही फोर्स लगा रहा है और एक दूसरी साइड से 10 न्यूटन की ही फोर्स लगा रहा है, तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी? क्योंकि इसका जब आप लोग रिजल्टेंट मालूम करेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और जब इस साइड से भी 10 ही है और इस साइड से भी 10 ही है तो 0 न्यूटन आंसर आएगा। तो 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा एक और बात स्टूडेंट, अगर ये होता है F1 15 होता तो 5 न्यूटन रिजल्टेंट आ जाता। मतलब 5 न्यूटन जो ज्यादा फोर्स लगा रहता था उस वो फोर्स आगे लगाने में कामयाब हो जाता। इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन को जो है वो, और हाँ अब सही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको कि 3 फोर्सेस हैं 12 न्यूटन की अलोंग एक्स एक्सिस, सही है। 8 न्यूटन, मतलब 3 फोर्सेस हैं जिसमें से एक जो है ना फोर्स F1 जिसे मैं कह दूं तो वो 12 न्यूटन है और वो एक्स एक्सिस पर लग रही है, जिसका एंगल एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, सही बताती हूँ। और एक है F2 जो कि 8 न्यूटन है, जिसका आपको एंगल जो है वो गिवन है, सही है। और थर्ड फोर्स जो है वो 8 ही न्यूटन है लेकिन y एक्सिस पर है। अब इसका एंगल आपको किस तरह एक्सप्रेस करना। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं स्टूडेंट्स। देखिए इस तरह जो है ग्राफ होता है, सही। ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। वैसे तो और भी होते हैं,
माइनस प्लस का भी फर्क आता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस तरह समझा रही हूँ। अब फोर्स लग रही एक्स एक्सिस, तो मतलब फोर्स वेक्टर भी यही है। जब यही है तो देखिए कोई एंगल इनके दरमियान नहीं है, तो थीटा कहलाएगा 0 डिग्री। और यहाँ तो आपको 45 डिग्री गिवन ही है 8 न्यूटन के लिए, तो वो तो आपने लिख लिया। अब एक फोर्स लग रही है वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में कौन सा एंगल बन जाता है 90 डिग्री। अच्छा, विथ वाई एक्सिस पे लग रही है, लेकिन विथ आपको देखना होगा कहाँ, तो इसमें कौन सा एंगल लग जाता है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कौन सा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। खैर थीटा तो मैंने लिखा ही नहीं, कहाँ लिखूं, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जबकि तीन फोर्सेस है तो थीटा को भी थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 से एक्सप्रेस कर दीजिएगा। अब आपको जो मालूम करने को कहा है डियर रिजल्टेंट, इन तीनों का रिजल्टेंट मालूम करना है पहले तो आपको, ठीक है। चलिए मालूम कर लेंगे। पार्ट 1 में आपको रिजल्टेंट मालूम करने के लिए कहा गया है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर पार्ट 2 में आपको कहा गया है कि डायरेक्शन भी आप मालूम करें रिजल्टेंट की, फाइंड द डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे ओके ठीक है, डायरेक्शन भी जो है हम मालूम कर लेते हैं। रिजल्टेंट की कहा है, कुछ डायरेक्शन आपको दी हुई है ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो आप मेंशन भी जो है ज़रूर कीजिएगा कि किसकी डायरेक्शन आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। अब डायरेक्शन मालूम करने के लिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। पहले तो आपको तीनों के एक्स कंपोनेंट चाहिए और फिर तीनों के वाई कंपोनेंट चाहिए। रिजल्टेंट मालूम करने के लिए भी ऐसा ही है, तीनों के एक्स कंपोनेंट और तीनों के वाई कंपोनेंट। अच्छा, पहले तो आप लोग तीनों के एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकाल लें, फिर उन तीनों एक्स कंपोनेंट का सम हो जाएगा, फिर उन तीनों वाई कंपोनेंट्स का सम हो जाएगा, एंड देन रिजल्टेंट और डायरेक्शन आएगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपने करना है फोकस, तो ये आपको बात इजीली समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो पहला काम तो मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करती हूँ। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स को जो है वह मैं मालूम कर लेती हूँ। ठीक है, एक्स कंपोनेंट के लिए अगर आपको F1 x मालूम करना है तो आपको चाहिए F1 और cos थीटा ही 1। ठीक है, अब F1 क्या है, आपके पास 12 न्यूटन है, और cos थीटा 1, तो थीटा जो है आपके पास है 0 डिग्री। ठीक है, आंसर करें आप, cos 0 जो है ना आपके पास 1 आएगा, तो 1 12 हो जाएगा 12, तो आपका आंसर आपके पास 12 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, पहले कॉस को 0 नहीं मालूम करना है, फिर 12 से, साइंटिफिक से भी कर सकते हैं वैसे, 0 90 डिग्री और 45 डिग्री के एंगल्स आप लोग याद भी कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, फिर अब क्या होगा, F2 cos थीटा, क्योंकि F2 x निकालने तो F2 cos थीटा 1 ही यूज करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो F2 हमारे पास है 8 न्यूटन और cos इस वक्त है 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि cos 45 डिग्री क्या होता है। पहले फिलहाल मैं यहाँ लिख ही लेती हूँ कि 8 मल्टीप्लाई बाय आएगा cos 45 जो है 0.707, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.6 न्यूटन। ओके ना स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। चले अब बात हो जाए F3x की, तो F3 तो आप एज इट इज लिखें, cos थीटा 3 लिखें, और इस वक्त 8 और 90 है तो 8 लिखें और cos 90 लिखें। तो फिलहाल 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय जब 0 आप लोग करेंगे तो 0 न्यूटन ही आंसर आएगा। न्यूटन लिखें ना लिखें खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गए आपके पास एक्स कंपोनेंट्स। ओके ना, अब मेरा ख्याल ये है कि पहले y कंपोनेंट निकालने से पहले क्यों ना x कंपोनेंट्स का सम कर लिया जाए। तो मैं तो टोटल कर रही हूँ x कंपोनेंट्स का। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। अब x कंपोनेंट निकालते हैं, तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि टोटल x कंपोनेंट चाहिए ना एक्चुअली आपको, तो आप F1 F2 F3 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, Fx लिखेंगे, और इस F1x को और F2x को और F3x को जो आपने मालूम किया है उसको, उसका सम निकाल लेंगे। अब देखिए, पहला 12 है तो मैंने 12 लिख दिया, दूसरा 5.6 है 5.6, और थर्ड इज 0। खैर लिखना तो है ही, 0 की इंपॉर्टेंस तो नहीं है एडिशन में, लेकिन हम प्लेस ज़रूर करेंगे। अब Fx टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, कर लीजिए जल्दी से इसका सम, तो 17.6 आएगा। देखिए 12 और 5
17.6 न्यूटन। तो ये आपके पास एफ एक्स आ गया। अब जल्दी से एफ वाई के लिए काम करिए, फिर ही रिजल्टेंट और डायरेक्शन आ पाएगी, क्योंकि आपको पता है रिजल्टेंट निकालने के लिए स्क्वायर रूट F1 एफ एक्स का होल स्क्वायर और एफ वाई का होल स्क्वायर चाहिए। तो खैर जल्दी से आप काम करते हैं वाई कंपोनेंट के लिए। अच्छा, एक बात बता रही हूँ, मुझे एक्स कंपोनेंट ना यहाँ लिखना चाहिए था। जो हेडिंग मैंने यहाँ लिखी है ना, वो हेडिंग मुझे यहाँ लिखनी चाहिए थे। खैर अब मैं सही से बता देती हूँ आपको कि वाई कंपोनेंट के हेडिंग्स, वैसे ही हम पर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, और खैर हम पे ही डिपेंड करता है। खैर वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। अब वाई कंपोनेंट आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन भी ईजिली जो है ना सॉल्व हो जाएगा। वाई कंपोनेंट के लिए आपको करना क्या है, यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक, अब ये सेम प्रोसेस कैसे फॉलो होगा, देखें एक्स के लिए कॉस थीटा इस्तेमाल होता है ना, तो वाई के लिए, वाई कंपोनेंट के लिए आपको यूज़ करना होगा साइन थीटा। तो आपने फॉर्मूला लिखा है F1 साइन थीटा 1, तो क्या होगा, F1 आपके पास वही 12 है, दिख रहा है आपको, और थीटा जो है वो 0 है, तो 12 और साइन और 0 डिग्री। अच्छा, 0 डिग्री जो होती है ना, साइन में 0 डिग्री 1 नहीं होती, 0 होती है। तो आपने क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर भी आ जाएगा 0 न्यूटन। तो यहाँ पर आपने प्यारा सा न्यूटन बना लेना। खैर अब थोड़ा सा सेट लिखती हूँ ताकि वैल्यू सही आए। अब F2 साइन थीटा आप लोग करेंगे, फिर साइन थीटा 2 ही यूज़ करेंगे, और F2 आपके पास जो है वो है 8 न्यूटन। 8 न्यूटन और साइन इसका है 45 डिग्री। तो खैर 8 तो आप एज इट इज रखें, साइन 45 भी जो है ना वो 0.707 ही होता है। इसे थोड़ा सा याद रखना, कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं। तो आप वैसे ऊपर तो जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ कि भाई F2y जो है ना हमारे पास आया है 5.6 न्यूटन। ठीक है, अब जल्दी से F3y की बारी आ गई है, उसे सॉल्व करते हैं। F3y के लिए यही करना है, F3 साइन थीटा और 3। F3 कितना है हमारे पास 8 न्यूटन, मल्टीप्लाई करेंगे इसे साइन 90 से, तो साइन 90 यहाँ पर इस वक्त होता है 1, तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो आपके पास आंसर आएगा 8 न्यूटन। तो खैर ये तो आपने कर लिया इसका सॉल्यूशन। अब इसको और ज़रा सॉल्व करिए, ऐसा नहीं है कि अभी ये मुकम्मल हो गया है। सॉल्यूशन क्या होगा, एफ वाई का आपको सम करना होगा। जल्दी से कर लेते हैं एफ वाई का सम, तो वो एफ वाई कंपोनेंट आ जाएगा। एफ वाई मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका कर रही हूँ सम, तो क्या होगा F1y, ऐसा ही कुछ होगा, हाँ F1y प्लस F2y प्लस F3y, जस्ट सम ही तो करना है, तो सम कर लेते हैं। F1y हमारे पास क्या आया था, ये रहा 0 और 5.6 और 8। तो जल्दी से 0, 5.6 और 8 मैंने लिख दिया। अब क्या आ रहा है, F मतलब रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है 13.6। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब जल्दी से सब बॉक्सेस में बंद कर लेते हैं ताकि जो है डिस्टिंग्विश कर सकें, क्योंकि इस तरह तो ये थोड़ा सा हो जाएगा मिक्स, तो मिक्स नहीं करने देना है हमने इस चीज़ों को। ठीक है स्टूडेंट्स अब जल्दी से हमने कर लेना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की हेडिंग अप्लाई करें पहले आप। ठीक है, तो रिजल्टेंट की हेडिंग अप्लाई हो गई है। अब आपने बस लिखना है यहाँ पर एफ, और फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह होता है कि आपको एफ एक्स का स्क्वायर करना है, एफ वाई का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो चलें जल्दी से इसकी वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ न्यूमेरिकल एक ही जगह आ जाए और आप लोग भी इसे कॉपी कर सकें। सिंपल इज दैट। एफ एक्स ये रहा 17.6, तो वो आपने यहाँ पर 17.6 लिखना है और इसका होल स्क्वायर फिर प्लस। ठीक है, और ये 13.6 आपने लिखना है और इसका होल स्क्वायर। डन। अब पहले आपको स्क्वायरिंग करनी है और देन सम करना है और फिर स्क्वायर रूट करना है। सिंपल सी बात है, स्क्वायर करें दोनों वैल्यूज की, उनको लिखिएगा अलग से, सम कीजिएगा और स्क्वायर रूट कीजिएगा। फिलहाल मैं ज़रा डायरेक्टली कर रही हूँ, तो 22.2 न्यूटन आंसर आएगा। ये सब आपको करना आता है, इतनी कोई बड़ी डील जो है वो नहीं है। अब जल्दी से हम निकाल लेते हैं डायरेक्शन। एक और पार्ट भी हमें कहा गया है ना डायरेक्शन, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है, अब डायरेक्शन हमें मालूम करनी है। खैर फर्स्ट पार्ट हुआ है ना, तो यहाँ मेंशन करें कि आपने फर्स्ट पार्ट किया। अब सेकंड पार्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन जल्दी से कर लेते हैं मालूम। डायरेक्शन को ज़रा दरअसल
एंगल ही कहते हैं, लेकिन कंबाइन एंगल ये आपको मालूम करना है। तो इसके लिए पहले आपको डायरेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, सही है, एफ वाई और एफ एक्स। जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको करना। अब जल्दी से क्या लिखें, tan इनवर्स तो अपनी जगह पर रहने दें। एफ वाई आपके पास क्या है, एफ वाई ये रहा 13.6, तो काइंडली 13.6 को लिखें यहाँ पर, और एफ एक्स जो है वो 17.6 है, तो 17.6 को लिख लें यहाँ पर। दोनों को करें डिवाइड, तो डिवाइड करने के बाद चलें एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है आपके पास 0.77। ठीक है, अब 0.77 ही आ रहा है, एक मिनट लेट मी चेक। 0.7727 है ना, तो 0.773 ले लें, राउंड ऑफ कर लें, बाकी 2 डिजिट से भी गुजारा चल जाएगा। अब tan इनवर्स करने के लिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो पहले मैट्रिक के क्वेश्चंस इस तरह हुआ करते थे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाकी अगर वो आपको टेबल प्रोवाइड कर लेते हैं तो अलग बात है। 37.5 बाकी का अंदाज़ा भी किया जा सकता है, उसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगी। अभी इसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि हम किस तरह कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को याद करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को भी उसी के आसपास अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका। एक स्क्रीनशॉट पहले ये ले लें आप लोग, फिर एक स्क्रीनशॉट ना ये क्लिक कर लें, 2 स्क्रीनशॉट में काम चल जाएगा। यस स्टूडेंट्स, ये काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल था, तो अभी तो आप लोग इन्हीं 2-3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। हाफ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं और एग्जाम्पल भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं करवा दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।